नमस्कार, शंभु भगवत भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आज की वीडियो मूर्ति संबंधित है जो प्रत्येक घर में होती है। ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। प्रत्येक हिंदू घर में अलग अलग देवी देवताओं की एक या एक से अधिक मूर्तियाँ होती हैं। मूर्तियों का अच्छी दिशा, दशा और स्थिति में होना अनिवार्य है। हम सभी के घर में पूजा के लिए रखी गई मूर्ति शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा, उपासना, भोग लगाया जाता है, सुबह सायं दीपदान किया जाता है। लेकिन कभी कभी अनजाने में कुछ मूर्तियों का प्रभाव ऐसा होता है कि जो अशुभ मिलने लगता है, जिससे घर का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है और हम ये सोचते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे घर में शांति क्यों नहीं है, बरकत क्यों नहीं है। ये निश्चित है कि आपके घर में भी मूर्ति या फ़ोटो ज़रूर होगी, तो ये वीडियो हो सकता है आपके काम की भी हो। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मूर्तियों की शुभ स्थिति में होना घर की सुख समृद्धि, उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है, लेकिन मूर्तियों का अशुभ स्थिति में होना घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जिसमें घर में कलह कलेश, बीमारी, अनेक प्रकार की समस्या परेशानियों से सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट में मिलने वाले भगवान की मूर्तियाँ देने वाले और लेने वालों के बारे में। अक्सर लोग शादी, विवाह, बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट में लोग एक दूसरे को भगवान की मूर्तियाँ गिफ्ट करते हैं, लेकिन लेने वाला अगर श्रद्धा और विश्वास भक्ति के साथ उस मूर्ति की देखभाल करता है, तब तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। लेकिन अगर उसको उस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है या उसमें श्रद्धा नहीं है, तो अगले को गिफ्ट में देने को वो सोचेगा। उस मूर्ति का फिर वो आदान प्रदान होता रहता है। भगवान की मूर्ति पूजा के लिए होती है, ना कि सजावट की शोपीस है। गिफ्ट में मिले हुए मूर्ति को लोग आदान प्रदान ही करते रह जाते हैं। इससे मूर्ति का सम्मान नहीं हो पाता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी किसी को भगवान की मूर्ति गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। गिफ्ट में देने से बचिए। एक बात का और ध्यान दें, बहुत लोग भगवान की मूर्ति को सजावट में रख तो लेते हैं, लेकिन उस पर धूल जमी रहती है, सफाई का ध्यान नहीं रखते, गंदे हाथों से लोग छूते हैं। भगवान की मूर्ति पवित्रता का प्रतीक है, श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है। इसलिए पवित्रता, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि पूजा घर में पहले से ही मूर्तियाँ होती हैं। हर घर में मूर्तियाँ होती हैं, जिस भगवान पर आस्था विश्वास है वो स्थापित करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि गिफ्ट में मूर्ति देने से बचिए। दूसरी श्रृंखला में आती है रौद्र रूप। भगवान के उग्र स्वभाव की मूर्तियों वाली फ़ोटो न रखें। भगवान के रौद्र रूप, उग्र स्वभाव, क्रोधित मुद्रा वाली मूर्तियाँ घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान के इस रूप की मूर्तियाँ मंदिरों में या फिर शक्तिपीठ, देवालय में ही रहती हैं। वहाँ पर लोग जाकर दर्शन करते हैं। घर में भगवान के सौम्य, शांत, वरदायक स्वरूप की ही मूर्ति की स्थापना या फ़ोटो रखनी चाहिए। रौद्र रूप में माँ काली की फ़ोटो या मूर्ति को घर पर नहीं रखें। माँ काली दुष्टों का संहार करने वाली हैं, संहारक देवी हैं भक्तों के लिए, लेकिन सौम्य स्वभाव की हैं। लेकिन इनकी विशेष पूजा आराधना होती है, इसलिए घर पर इन्हें नहीं रखना चाहिए। मंदिर में जाकर आप दर्शन पूजन कर सकते हैं। नरसिंह भगवान की मूर्ति, नरसिंह भगवान विष्णु जी का रौद्र रूप है, इसलिए इनकी मूर्ति भी घर पर नहीं रखें। भगवान शिव की तांडव करने वाली रौद्र रूप मूर्ति, भगवान का तांडव करने वाला रौद्र रूप है, इसकी फ़ोटो या मूर्ति घर पर नहीं होती है किसी के भी, और न ही इनकी पूजा करनी चाहिए। महाभारत युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण के चारों तरफ सेना की मूर्ति या फ़ोटो को घर पर नहीं रखना चाहिए। गीता के पाठ का श्रवण करना उत्तम है, करना चाहिए, पाप से मुक्त करती है गीता। लेकिन महाभारत युद्ध क्षेत्र में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देती हुई फ़ोटो घर पर रखना उचित नहीं। महाभारत युद्ध क्षेत्र हो या किसी अन्य युद्ध क्षेत्र की फ़ोटो घर पर रखने से घर में वाद विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। शनिदेव की मूर्ति, शनिदेव का स्वभाव उग्र स्वभाव का है, इसलिए इनकी मूर्ति या फ़ोटो को घर पर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए पीपल के पेड़ में लोग जलदान और दीपदान करते हैं या शनि मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं। शिव जी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, इसलिए ब्रह्मा जी की भी फ़ोटो या मूर्ति घर पर नहीं रखें।
हिंसक पशु पक्षी, सभी भगवान का कोई ना कोई वाहन होता है। माँ दुर्गा का वाहन शेर है। प्रयास यह करें कि दुर्गा जी की मूर्ति या फ़ोटो को घर में लाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि शेर का मुंह खुला ना रहे, शेर का मुंह बंद रहे, वही फ़ोटो खरीदनी चाहिए। फ़ोटो में उतना दोष नहीं लगता है, लेकिन मूर्ति में इस सब बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये नियम घर की फ़ोटो, मूर्ति या प्रतिमा के लिए है। मंदिर में इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन रौद्र रूप की फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत लोग को शौक़ होता है पशु पक्षियों की फ़ोटो या शोपीस को सजाते हैं, लेकिन चील, गिद्ध, मुंह खुला हुआ बाघ या शेर, जंगली जानवर, हिंसक जानवरों की मूर्ति, शिकार करते हुए जानवर के शोपीस को घर पर नहीं लगाएं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर पर रखी हुई मूर्तियाँ टूटी फूटी खंडित मूर्ति या फ़ोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही घर पर सजा कर रखें। उन्हें विसर्जन कर दें। जिन फ़ोटो में भगवान का स्वरूप धुंधला हो गया है, साफ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी धुंधली छवि हो गई है, फ़ोटो काली पड़ गई है, वो उस फ़ोटो की पूजा करने से वो शुभ फल प्रदान नहीं करती। फ़ोटो फट गई है, गल गई है, लेकिन फिर भी पूजा हो रही है, तो ये नकारात्मकता को जन्म देती है। इसलिए इन फ़ोटो को विसर्जन कर दीजिए। केवल लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की या फिर नारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। 2 लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख कर के भी पूजा नहीं करनी चाहिए। राम सीता, शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इन सभी देवों की हर घर में पूजा होती है और किसी एक की भी पूजा होने पर दोनों की पूजा हो जाती है, लेकिन सभी भक्त दोनों युगल स्वरूप की ही पूजा करते हैं और रखनी भी चाहिए। जैसे कृष्ण जी की पूजा होने से राधा जी की पूजा स्वयं ही हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग जहाँ नारायण हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती हैं, लेकिन फिर भी युगल स्वरूप की पूजा हर कोई करता है, जो फलदायक है। घर में बहुत बड़ी मूर्ति या प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। घर में 9 इंच से छोटी प्रतिमा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अपराध नहीं लगता। आपके सेवा भाव में कुछ कमी हो जाती है तो अपराध नहीं लगता। बहुत बड़ी प्रतिमा मंदिर में ही रखी जाती है, घर पर नहीं रखें, क्योंकि इनका विशेष सेवा भाव पूजन की आवश्यकता होती है जो मंदिरों में होती है। इसलिए 9 इंच से छोटी मूर्ति को ही रखें। पूजा घर में 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में शिवलिंग कोई नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखता। बेडरूम में किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी भी देवी देवता की मूर्ति बेडरूम में नहीं रखें। घर में 3 गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखें, 3 देवी जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में 2 गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए। 2 शिवलिंग की पूजा घर में नहीं की जाती। सूर्य की प्रतिमा फ़ोटो रखना अच्छा माना गया है, लेकिन 2 सूर्य की प्रतिमा घर पर नहीं रख सकते। मूर्तियाँ आस्था, श्रद्धा, भक्ति का प्रतीक हैं। इनका शुभ स्थिति में होना घर की सकारात्मकता के लिए अच्छा है। दिशाओं का भी विशेष ध्यान रखें। मूर्तियों को स्थापित रखते समय उनकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर ये अशुभ स्थिति में होती हैं तो घर में नकारात्मकता आती है, जो घर की सुख समृद्धि में बाधा है। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जानने वालों को तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। इसी मंगल कामना से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।